लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया था कि किस तरह से हम साउंड के ऊपर काम करते हैं, गेम्स के अंदर किस तरह से साउंड इफ़ेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक को किस तरह से ऐड करते हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे इस लेक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि एनिमेशन किस तरह से काम करती है। हम अपनी कस्टम एनिमेशंस रिकॉर्ड करेंगे इन 4 गेम आइकन्स के ऊपर। ये 4 साउंड के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर हम कस्टम एनिमेशंस ऐड करेंगे कि जब भी इनके ऊपर साउंड प्ले हो रहा हो, इनके थ्रू साउंड प्ले हो रहा हो, तो उस वक़्त ये एनिमेट करें एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंदर। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि आप कस्टम एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ये जो आपके पास एनिमेशन की टेक्नीक है, ये 3D के लिए भी सिमिलर तरीके से काम करती है और 2D के लिए भी सिमिलर तरीके से काम करती है। तो आप इसको इसी तरीके से 3D के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर के लिए हम 2D के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपने एक्सेस करना है विंडो, गो टू एनिमेशन, और यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक है एनिमेशन, एक है एनिमेटर और एक है एनिमेटर पैरामीटर। आप जाएँ सबसे पहले एनिमेशन के अंदर। एनिमेशन के अंदर जब आप आ जाएंगे तो आपने यहाँ से कोई गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने एनिमेशन अप्लाई करनी है। जैसे आप डिस्क के ऊपर क्लिक करें और आपके पास यहाँ ऑप्शन आ जाएगी एनिमेशन की। क्रिएट का बटन आप क्लिक करें और यहाँ आप डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका आप एक नाम दे दें, जैसे मैं इसका नाम दे रहा हूँ डिस्क एनिमेशन, और इसको आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेड आइकन है जो कि है रिकॉर्ड का आइकन। मैं सबसे पहले यहाँ एक प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है, मैं इसको बेसिकली रोटेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले रोटेशन, इसको यहाँ से मैंने ऐड कर दिया और ये आपके पास की फ्रेम्स हैं। इन की फ्रेम्स के ऊपर सारी एनिमेशन होती है। ये की फ्रेम आपका दूसरी स्टेट तक जाएगा और इस स्टेट के अंदर आपकी सारी ये टाइमलाइन में वैल्यूज़ चेंज होंगी। रिकॉर्ड करने से पहले, इसमें चेंजेस लेके आने से पहले, सबसे पहले आप एनिमेशन का ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर दें और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू रेड हो गई हैं और इस जगह पे भी वैल्यू रेड हो गई हैं। और इसको आप अब यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं ज़ी डायरेक्शन इसकी स्टार्ट कर रहा हूँ अराउंड 60 से, और इसके अलावा मैं यहाँ से इसको आगे लेके जाऊँगा और इस चेक के अंदर मैं इसकी वैल्यू को इस तरह से चेंज कर दूँगा। दैट्स ऑल। इसको रन करके देखते हैं कि हमारी एनिमेशन किस तरह से रन हो रही है। ओके, दिस वन इज़ अ लिटिल फास्ट बट इट विल वर्क। आई थिंक इट्स फाइन। ओके, इट्स वर्किंग फाइन। इसके बाद मैं इसमें एक पॉप इफ़ेक्ट भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये हमारा डिस्क जोन सी है, ये थोड़ा जूम इन जूम आउट भी करती रहे साथ साथ। सबसे पहले आप यहाँ एक और प्रॉपर्टी को ऐड करें, गो टू रेक्टेंगुलर ट्रांसफॉर्म एंड गो टू स्केल। स्केल की प्रॉपर्टी को ऐड कर दें। स्टार्ट में बिल्कुल अपने कर्सर को लेके आएँ। इस टाइम हमने स्केल को सिलेक्ट करना है और स्केल हमारा स्टार्टिंग है 1 पे, और इसको हम लेके आते हैं। एक चेक पॉइंट तो यहाँ ऑलरेडी एडिड है। स्केल हमारा यहाँ से इसको इंक्रीज़ करते हैं इन x। ओके, लेट्स मेक इट 1.5 एंड 1.5। ओके, इट्स फाइन। लेट मी रन इट एंड सी कि इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। ओके, तो हमारी एनिमेशन इस टाइम कुछ इस तरह से आ रही है। हमें इसकी कुछ चेंजेस भी चाहिए कि स्केल जूम अप होने के बाद ये वापस जूम आउट भी हो। तो इसको हम बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। इन दो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें, स्केल को सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ स्केल, और इसको आप यहाँ सेंटर में मूव कर दें। और इसी तरह आप इसके दो एंकर पॉइंट्स को कॉपी करें, लास्ट में इसको ले जाएं और यहाँ पेस्ट कर दें। ओके
और इसी तरह इसको यहाँ कंट्रोल सी। ओके दैट्स फाइन, एनिमेशन यहाँ तक ठीक है। इस विंडो को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। सो व्हाट विल दिस डू कि आप इसे देख सकते हैं कि एक एनिमेटर इसने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया है, और ये है आपका एनिमेटर डिस्क का। यहाँ एनिमेटर में आप जाएं तो ये आपकी एनिमेशन यहाँ नज़र आ रही हैं। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं और इसको यहाँ से हम देख सकते हैं। डिस्क एनिमेशन, इस एनिमेशन में वापस जाए। इसमें एक चीज़ देखें कि आपको लूप टाइम और लूप पोज चेक होना चाहिए, और हम इसको प्ले करके देखते हैं। ओके सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। इसको मैंने सेट किया हुआ है प्ले ऑन अ वेक पे, सो दैट्स वाई इट्स वर्किंग। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तब ही ये एनिमेशन चलनी चाहिए। तो हम वापस जाते हैं अपने ऑडियो मैनेजर में और उसमें इसको चेंज कर लेते हैं। ऑडियो मैनेजर में पहला काम है कि मुझे इस एनिमेटर को एक्सेस करना है। टाइप पब्लिक एनिमेटर माय एनिमेटर, एंड इसको स्टार्ट में हम यहाँ से कॉल कर देते हैं माय एनिमेटर डॉट गेट कंपोनेंट एनिमेटर। ओके गुड। इसके अलावा हम यहाँ से इसको चला देते हैं सेम प्रोसेस से माय एनिमेटर डॉट इनेबल्ड इक्वल्स टू इज़ नॉट माय एनिमेटर डॉट इनेबल्ड। ओके दैट्स कूल। इसके बाद हम वापस यूनिटी में जाते हैं और इस डिस्क के ऊपर इस स्क्रिप्ट को चेक करते हैं। ठीक है, इस जगह हमें एनिमेटर भी चाहिए, इस डिस्क को यहाँ ड्रैग कर दें। ओके लेट्स सी कि अभी किस तरह से काम करेगा। ओके ये अभी भी यहाँ काम कर रहा है। इसके लिए हमें इस एनिमेटर को यहाँ से ऑफ करना है। लेट्स चेक द स्क्रिप्ट अगेन, माय एनिमेटर डॉट गेट कंपोनेंट एनिमेटर and my animator dot enabled equals to is not my animator dot enabled. I think it should work fine now. Let's run it again. और इसको हम यहाँ से रन करके देखते हैं। ओके दैट्स वर्किंग फाइन नाउ। जब हम इसको रन कर रहे हैं तो एनिमेशन आप देख सकते हैं किस तरह से रुक रही है और किस तरह से प्ले हो रही है थ्रू क्लिक इवेंट्स। और इसी तरह अब मैं इसके लिए भी एक एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। इस ड्रम्स के लिए ड्रम्स के ऊपर आप क्लिक करें और गो टू विंडो एनिमेशन एंड विंडो एनिमेशन एंड एनिमेशन, क्लिक ऑन ड्रम, क्लिक ऑन क्रिएट एंड टाइप योर न्यू एनिमेशन नेम। इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं एनिमेशंस। ओके तो ये कुछ मेरे पास ड्रम की ऑलरेडी एनिमेशन है, बट स्टिल आई वांट टू क्रिएट अ न्यू वन। ड्रम्स एनिमेशन, प्रेस सेव, और ये एक नई एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह आप ड्रम को इस बार चेंज करेंगे। मैं बेसिकली इसको सिर्फ रोटेट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ऐड करें जो है रोटेशन की, इसे ऐड कर दें और इसके बाद आप इस रोटेशन की प्रॉपर्टी को यहाँ से चेक कर दें ऑन, कि ये रिकॉर्डिंग मोड के अंदर आ जाए। फर्स्ट के ऊपर आप देखें कि किस तरह से आपने इसको रोटेट करना है। ओके दिस लुक्स प्रिटी वेल, this one around 13 I guess it's fine, 13 for this one,
फॉर दिस पॉइंट, और उसके बाद हम वापस जाते हैं अराउंड दिस एरिया, और इसमें हम कर देते हैं इसको -13। दैट्स लुक प्रिटी वेल। और इसके बाद लास्ट में जाते हैं, इसको हम कर देते हैं अगेन 13। तो ये एक थोड़ा सा स्मूथ इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा इसमें। ओके, सो ये आपका इस टाइम ठीक चल रहा है। इसको ऑफ़ करते हैं। अगेन सेम थिंग कि इसके पोज को हमने लूप कर देना है और इसके टाइम को भी लूप कर देना है। ओके, दो चीज़ें हमारे पास हो गई। थर्ड हम देखते हैं गिटार को किस तरह से एनिमेट करना है। गिटार को एनिमेट करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, गो टू विंडो, गो टू एनिमेशन, गिटार, क्रिएट गिटार एनिमेशन, और इसको हम जिस तरह से भी रोटेट करना चाहें, जिस तरह से भी हम इसको एनिमेट करना चाहें हम कर सकते हैं। रेक्ट ट्रांसफॉर्म, और इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे हम इसको रोटेट करते हैं या हम इसको सिंपली स्केल कर लेते हैं। स्केल के लिए हम यहाँ ऑप्शन ऐड करेंगे, गिटार में जाएं, रिकॉर्ड ऑन कर दें और यहाँ से इसकी वैल्यू को चेंज करें। इट शुड बी लाइक 0.5 एंड 0.5। इट्स टू स्मॉल, इसको हम कर लेते हैं अराउंड 0.8 एंड इट शुड आल्सो बी 0.8। ओके, स्टार्ट हमारा हो रहा है 0.8 से और ये वापस जाएगा हमारा अराउंड 1 एंड 1 एंड अगेन नेक्स्ट चेक के ऊपर हम देखते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं 0.9 एंड 0.9, सॉरी इट वाज एक्चुअली 0.8 एंड 0.8। अगेन हम देखते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। ओके, सो इट्स मोर लाइक अ हार्ट बीट इफेक्ट, लाइक पल्स इफेक्ट, सो दैट्स लुक प्रिटी फाइन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। ड्रम्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसकी भी यहाँ से स्क्रिप्ट की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। यहाँ हमें एनिमेटर चाहिए, सिंपली ड्रम्स को ड्रैग कर दें। गिटार में जाएं, सिंपली गिटार को ड्रैग कर दें और हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चेंज आता है। ओके, ये पहले से ही एनिमेट हो रहे हैं, हमने इसकी एनिमेशन को स्टार्ट में बंद करना है। एनिमेटर को स्टार्ट में ऑफ कर दें। ऑल्सो विद गिटार एंड ड्रम्स एनिमेटर आपका ऑफ होना चाहिए। और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये बटन क्लिक के ऊपर काम करेंगे। ओके, दिस लुक्स फाइन। ओके, दिस लुक्स फाइन, दैट्स गुड, देयर यू गो। इस तरह से आप डिफरेंट एनिमेशंस बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कस्टम एनिमेशन लेक्चर। ये एक बिल्कुल शॉर्ट सा लेक्चर था जो एक बोनस लेक्चर है इसमें, जस्ट टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। तो अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो।